अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। गुज़िश्ता वीडियो में आपने तख्ती नंबर 3 हरकात के बारे में पढ़ा है कि हरकात किसे कहते हैं, और आज हम लोग पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 ही का एक हिस्सा है ज़ेर। कल ज़बर के बारे में पढ़े थे और आज ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। ज़ेर को किस तरीके से पढ़ा जाए, सबसे पहले इसको समझ लें। ज़ेर को जल्दी पढ़ें, लिखा हुआ यहाँ ऊपर में देख लीजिए। ज़ेर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी न खींचें, मारूफ़ पढ़ें, मजहूल आवाज़ से बचें। अब यहाँ पे मारूफ़ और मजहूल को समझने की बात है कि मारूफ़ किसे कहते हैं और मजहूल किसे कहते हैं। मारूफ़ जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, इसको मारूफ़ बोलेंगे। और मजहूल कहते हैं हमज़ा ज़ेर ए, बाज़ेर बे, ताज़ेर ते, जैसे पहले के लोग पढ़ते थे उसी को मजहूल बोलते हैं। उस तरह से हमको बचना है और मारूफ़ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ता ज़ेर ती, इस तरीके से पढ़ना है। तो आगे चलते हैं। सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, खा ज़ेर खी, दाल ज़ेर दी, दाल ज़ेर ज़ी, रा ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, सीन ज़ेर सी, शीन ज़ेर शी, साद ज़ेर सी, ज़ाद ज़ेर ज़ी, ता ज़ेर ती, वा ज़ेर ज़ी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गी, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, काफ़ ज़ेर की, लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर यी। अब आगे है मश्क़। यहाँ पर तो अलिफ से लेकर या तक तमाम हरफों के नीचे ज़ेर है, सब अलग अलग है। अब यहाँ जो है नीचे हरूफ को मिला करके दिया हुआ है और ज़बर और ज़ेर भी है, दोनों का मश्क़ है इसमें। क्योंकि गुज़िश्ता वीडियो में हमने ज़बर के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में ज़बर और ज़ेर दोनों चीज़ के बारे में है। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, र दी, फ़ा ज़बर फ़ा, र दी फ़ा। हिज्जे इस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग हिज्जे करते हैं। हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली, रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, र दी नहीं बोलते हैं बल्कि रा ज़बर रा, दाल ज़ेर दी, फ़ा ज़बर फ़ा, र दी फ़ा। तमाम हरफों को एक ही साथ हिज्जे करके फिर बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलता है। एक एक हर्फ को हिज्जे करना है, फिर मिलाना है, फिर हिज्जे करना है, फिर मिलाना है। जैसे हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी, हमी, दाल ज़बर दा, हमीदा, शीन ज़बर शा, हा ज़ेर ही, शाही, दाल ज़बर दा, शाहिदा, बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी। ये देखिए, ये जो नुक्ता है ये बा का नुक्ता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बा की शक्ल है, उसी का नुक्ता है ये। और ये जो नुक्ता है ऊपर वाला, ये खा का है। बहुत सारे लोग इसको नून पढ़ते हैं और इसको जीम पढ़ते हैं, इसलिए जो है ये बा पढ़ें। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी, लाम ज़बर ला, बखीला, सीन ज़बर सा, खा ज़ेर खी, सखी, रा ज़बर रा, सखीरा, रा ज़बर रा, हा ज़ेर ही, रही, मीम ज़बर मा, रहीमा, लाम ज़बर ला, आइन ज़ेर ई, लाई, बा ज़बर बा, लाइबा, शीन ज़बर शा,
را زیر ری شری، با زبر با شریب، عین زبر ع، میم زیر می عمی، لام زبر لا عمیلا، با زبر با را زیر ری بری، قاف زبر قا بریقا، خا زبر خا طا زیر طی خطی، فا زبر فا خاطفہ۔ یہ ہو گیا ہجے، اور متن کیسے پڑھیں گے؟ ابیلی ردیفہ حمیدہ شہیدہ بخیلہ سخیرہ رحیمہ لعیبہ شریبہ عاملہ باریقہ خاطفہ۔ یہ ہو گیا متن۔ اور ایک ہوتا ہے اجرا۔ اجرا کل ہی میں نے بتایا تھا کہ جو سوال آ جائے ذہن میں کہ زیر کو کس طرح پڑھنا ہے، یا زبر کو یا پیش کو، اس کا جو جواب آئے اسی کو بولتے ہیں اجرا۔ اگر کوئی پوچھ لے کہ زیر کو کیسے پڑھا جائے تو ہمیں بتانا ہوگا کہ زیر کے نیچے زیر ہے، کیا نام ہے، حمزہ کے نیچے یہاں پہ زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں، اسی کو بولتے ہیں اجرا۔ تو اس کا اجرا کر لیتے ہیں ہم لوگ ردیفہ کا۔ یہاں پہ ردیفہ کا اجرا نیچے بھی دیا ہوا ہے، ایک مثال دے دیا ہے تاکہ تمام کو اسی طریقے سے کر لیں۔ کیسے کریں گے؟ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یہ را کا قاعدہ، زبر کا قاعدہ ہے، کل ہم لوگ پڑھے تھے۔ اور دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں۔ فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر میں صرف اتنا بولنا ہے کہ فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ لیکن اگر زیر ہو تو زیر میں بولیں گے، جیسے دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ یہ چیز زیر میں بڑھانا پڑتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تمام حرفوں کا جو ہے اجرا ہوگا۔ حمیدہ کا کر لیتے ہیں۔ ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ میم کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔